डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ईरान को धमकी दी कि डील करो या आग में झुलस जाओ। उन्होंने ईरान को मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा गुंडा बताया और चेताया कि शांति का समय अब खत्म हो चुका है। इस धमकी को क्रियान्वित करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को पूरी सैन्य ताकत से समर्थन दिया है। B-2 स्टेल्थ बॉम्ब ने फरोडो, नतांज और इस्फहान जैसे गहराई में स्थित परमाणु साइटों को निशाना बनाया है। खासकर 13 टन वजन वाला GBU-57 मॉप, दुनिया का सबसे भारी बंकर बस्टर बम, पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही तमाहवाक मिसाइलों की बारिश से ईरान के गुप्त ठिकानों को जबरदस्त झटका लगा। ये हमला सिर्फ एक देश पर ताकत के प्रदर्शन से बढ़कर है। ये एक वैश्विक चेतावनी है। आगे की राह तय करेगी कि ईरान झुकेगा और शांति आएगी या फिर आगे और विनाश फैलेगा। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया है कि इस हमले में इस्तेमाल किया गया GBU-57 मॉप, जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है, जमीन के 60 मीटर नीचे तक घुसकर फटता है और इसका ब्लास्ट रेडियस इतना जबरदस्त होता है कि आसपास 2 किलोमीटर तक सब कुछ खाक हो सकता है। इस बम का मकसद सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि ये संदेश देना है कि अगर ईरान झुका नहीं तो अगली बार ये बम सिर्फ ठिकानों पर नहीं, पूरे शहर पर गिर सकते हैं। क्या ये आग तेहरान तक पहुंचेगी? क्या वाकई अब ईरान विश्व मानचित्र से मिटा दिया जाएगा? दुनिया सांस रोक कर देख रही है और तीसरे महायुद्ध की गिनती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी हमले ने ईरान के न्यूक्लियर ढांचे को गहराई तक झकझोर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों और IAEA तथा विशेषज्ञ रिपोर्ट से पता चलता है कि नतांज के पायलट फ्यूल इनरिचमेंट हॉल का लगभग 100% अबव ग्राउंड हिस्सा ऑब्लिटरेट हो चुका है, जिसमें 1700 से अधिक सेंट्रीफ्यूज तबाह हुए। इस्फहान की यूरेनियम कन्वर्जन यूनिट और फ्यूल प्लेट फैसिलिटी को भी बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ साइट्स पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। हालांकि IAEA ने फिलहाल बड़े रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इधर हालात बिगड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये हमला ईरान को पूरी तरह मिटा ही देगा? क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की चिंगारी बनकर उभरेगा? ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान के अस्तित्व पर सीधा सवाल है। अगर तेहरान झुकता नहीं तो अगली चोट कहीं ज्यादा तबाही ला सकती है और फैसला ईरान के हाथ में है, शांति या पूर्ण विनाश।